नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन या यूज ऑफ इंटीग्रेशन डिटर्मिनेंट्स में कैसे करेंगे, या फिर यूज ऑफ समेशन या यूज ऑफ पाई। पाई मीन्स प्रोडक्ट। तो ये सारे चीज डिटर्मिनेंट में कैसे यूज करते हैं तो हम नेक्स्ट टॉपिक में वही देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है सबसे पहले यूज ऑफ समेशन। समेशन को आप डिनोट करते हैं दिस साइन इन डिटर्मिनेंट। यूज ऑफ समेशन इन डिटर्मिनेंट। तो ये क्या चीज है भाई? तो जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। और समेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यूज फंक्शंस दे रखी हो, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये 4 प्लस 5 ये दे रखा है, तो इसे मैं अगर समेशन के फॉर्म में डिनोट करना चाहूं तो कैसे करूंगा कि यार एक इसे मान लिया कि एक फंक्शन है f ऑफ x, वो क्या है 1 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर को ऐड करना है। तो क्या करेंगे, इसको समेशन में डिनोट करना है तो फंक्शन ले लिया f ऑफ x और ये कहां से वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 1 से 5 तक, तो इनका ऐड करना है। तो इसको लिख सकते हैं आप ब्रेक करके कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, मतलब 1 से 5 तक नंबर्स को ऐड करने हैं। तो जब ऐसी केसेस आ जाएं तो हम समेशन का यूज करते हैं। तो यार समेशन डिटर्मिनेंट्स में कैसे यूज होगा अब ये देखना है। तो सिंपल, अगर आपको दिया हो इफ डिटर्मिनेंट इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, तो यार एक ले लिया जाए r, एक r फंक्शन है यहां पे डिटर्मिनेंट के लिए, और वो दे रखा है f ऑफ r, g ऑफ r और h ऑफ r, ये दे रखा है। इसके बाद और भी वैल्यूज दे रखी है, ये a, ये b, ये c, अल्फा, बीटा और गामा, कुछ भी। तो अगर ये डिटर्मिनेंट्स फंक्शन के फॉर्म में दे रखा हो और इसमें समेशन का यूज करना है तो कैसे करेंगे? देन वी यूज समेशन, दैट इज कहीं से भी ले ले आप, r इज इक्वल्स टू 1 to n तक, मतलब आपको डिफाइन नहीं है कि कहां तक। सो ये डिराइव्ड फॉर्म देख रहे हैं कैसे ये आता है ना, कैसे यूज करते हैं, इसलिए आप r इक्वल्स टू 1 to n ले रहे हैं। अब इस समेशन का यूज हम इस डिटरमिनेंट में करेंगे तो वो तरीका होता है कि यार आप डेल ऑफ r लिखो, फिर जहां भी फंक्शन यूज हो रहा है उसमें आप समेशन लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ r, देन समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n g of r, then summation of r is equals to 1 to n h of r, ये और डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट इसके बाद है a, b और c, नेक्स्ट अल्फा, बीटा और गामा। तो जो भी फंक्शन दिए हो, किसी भी रो में दिया हो या फिर किसी भी कॉलम वाइज दिया हो, तो आप क्या करेंगे, समेशन को जो फंक्शंस दे रखे हैं उसके साथ आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। अब ये जो भी फंक्शन दिया हो उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे। तो यूज ऑफ समेशन इन डिटरमिनेंट्स कैसे करना है, जो भी फंक्शन होगा, तो फंक्शन यहाँ पे मुझे डेल ऑफ r दिख रहा है तो यहाँ f ऑफ r है, g ऑफ r है, h ऑफ r, तो समेशन आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में f ऑफ r, g ऑफ r और h ऑफ r लिख देंगे। तो इस पे एक क्वेश्चन करेंगे कि कैसे ये होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ समेशन r इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है आपको r माइनस 1 इंटू r माइनस 1 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट r माइनस 1 का होल क्यूब, n 2n स्क्वायर, देन 3n स्क्वायर, देन 6, then 4n minus 2 and 3n square minus 3n. If del of r is equals to this, then find the value of
समीशन r इक्वल्स टू 1 to n डेल ऑफ r। ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने बताया कि जो भी दे रखी होंगी डिटर्मिनेंट्स, और अगर हम मुझे समेशन का यूज करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन होगा, जैसे अगर यहां x होता तो देखते हैं अपन x किस रोज में या किस कॉलम में है, तो x उसके साथ समेशन लगा देते। यहां पे r का दे रखा है तो r देखिए किस रो में या किस कॉलम में है, तो मुझे दिख रहा है C1, कॉलम 1 में r फंक्शन के रूप में है, तो क्या करेंगे कि समेशन का यूज C1 में करेंगे। तो सेम प्रोसेस जैसे मैंने बताया, सॉल्यूशन क्या आएगा, समेशन r इक्वल्स टू 1 n डेल ऑफ r इज इक्वल्स टू C1। C1 में सारे r के फंक्शन के फॉर्म में है, बाकी ट्रीट होंगे एज ए कांस्टेंट, है ना। जो भी फंक्शन डेल ऑफ r होगा या डेल ऑफ z, डेल ऑफ y, डेल ऑफ x, कुछ भी, तो इसे आप ट्रीट करेंगे फंक्शन के फॉर्म में। तो आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो में देखेंगे फंक्शन, तो उसे आप कंसीडर करेंगे कि वो फंक्शन है और समेशन का यूज वहीं पे करना है। तो यहां पे देखें ये r के फॉर्म में दे रखा है, तो ये r के फॉर्म में दे रखा है, तो यार डेल ऑफ r यहां पे यूज कर रहे हैं, तो समेशन का यूज C1 में करेंगे। तो समेशन r इक्वल्स टू 1 to n, और ये हो जाएगा r माइनस 1, फिर समेशन r इक्वल्स टू 1 n, और ये हो जाएगा r माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन समेशन r इक्वल्स टू 1 और अप टू n, और ये है r माइनस 1 का होल क्यूब। बाकी एलिमेंट्स वैसे रहने दीजिए, n और फिर है 2n स्क्वायर, देन 3n स्क्वायर, देन 6, फिर 4n माइनस 2, एंड देन 3n स्क्वायर माइनस 3n, ये दे रखा है। अब समेशन, तो समेशन का मतलब मैंने बताया था कि एडिशन, समेशन मतलब सम अप करना, किसी भी वैल्यूज को ऐड करना। तो देखें यहां पे r इक्वल्स टू 1 to n तक आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें कोई वैल्यूज, तो वो क्या होगा, तो देखिए नेक्स्ट यहीं पे करता हूं कि अगर मुझे ये करना है तो एग्जांपल एक लीजिए, समेशन r इक्वल्स टू 1 n, ये क्या है r माइनस 1। इसका मतलब क्या होता है ना, तो इट्स मीन्स दैट r इक्वल्स टू 1 to n आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और वो क्या वैल्यू देगा, तो समेशन मीन्स एडिशन, तो 1 पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो देगा 0, प्लस फिर 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो देगा 1, फिर 3 पुट करेंगे लाइक दैट, वो 2, 3 अप टू n, तो n पुट करेंगे तो लास्ट वैल्यू आएगी n माइनस 1। तो हमें पता है सम ऑफ नेचुरल नंबर ऑलवेज गिव्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर वो क्या होता है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लाइक दैट अप टू n। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यहां पे क्या है, लास्ट वैल्यू n है, यहां भी नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है, 0 कंसीडर करिए चाहे मत भी करिए, तो 0 वैल्यू 0 ही होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट आप यहां से करेंगे, तो यहां से स्टार्ट करा तो ये नेचुरल नंबर दिख रहा है मुझे 1 2 3 4 लाइक दैट अप टू n माइनस 1, जस्ट बिफोर द n, तो n तक नहीं जाना है, n माइनस 1, तो n के जगह पे आप n माइनस 1 रिप्लेस करिए, जो फॉर्मूला बनेगा वो यहां पे आप यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा भाई, तो मुझे पता है नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होता है, तो यहां पे आप यूज करेंगे n के जगह पे n माइनस 1, ये n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, लास्ट वैल्यू n माइनस 1 इंटू ये n के जगह पे फिर n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 1 बाय 2, तो ये क्या वैल्यू देगा, ये आपको वैल्यू दे देगा n माइनस 1 इंटू 1 1 गेट कैंसिल n बाय 2, तो वैल्यू क्या आ गई n इंटू n माइनस 1। तो इंस्टेड ऑफ दिस आप लिख सकते हैं क्या वैल्यू n इंटू n माइनस 1। तो यहां तक कॉपी करें, फिर नेक्स्ट मैं इधर लिखता हूं। हाँ, तो हमने क्या देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इंस्टेड ऑफ समेशन r माइनस 1 आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, तो वहां पे लिखिए, तो ये हो जाएगा समेशन r इक्वल्स टू 1 to n और डेल ऑफ r इज इक्वल्स टू, अब समेशन के क्या लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये आ गए। अब इसके बाद आप देखें, ये लेना है मुझे समेशन r इक्वल्स टू 1 to n, सेम मतलब 1 से लेके
n तक वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिए इस फंक्शन में और उसको एडिशन के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे ये मैंने करा वैसे ही करेंगे। तो यहां भी क्या आएगा 1 + 2 + 3 बट स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि r-1 का यहां पे होल स्क्वायर दिया है। दैट मीन्स व्हाट, सिमिलरली आप ये देखें ये क्या आएगा, जैसे यहां पर आप अब क्या करो स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका समेशन r = 1 to n दैट इज r-1 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 + 0 का स्क्वायर प्लस r1 पुट करेंगे तो 0, 2 पुट करिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस लाइक दैट रिपीट होगा अप टू n-1 का स्क्वायर। तो हमें पता है कि जैसे नेचुरल नंबर का सम की वैल्यू होती है n × n + 1/2, वैसे ही द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर क्या होता है, वो होता है 1 स्क्वायर प्लस लाइक 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर तक है, तो वो वैल्यू देता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ये होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर। तो यहां पे देखें n लास्ट वैल्यू n है, तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहां पे जैसे यहां पे देखे थे कि लास्ट वैल्यू n थी, इसके जगह पे n-1 था, तो आप क्या करेंगे n की जगह पे इसको रिप्लेस करेंगे n-1 से, तो वैल्यू क्या देगा, तो अगर आप ऐसे रिप्लेस करोगे तो वो वैल्यू देगा n × n-1 × 2n - 1/6। तो ये आ गई। सिमिलरली देखें r-1 का क्यूब नेक्स्ट फंक्शन और समेशन के फॉर्म में, तो अब ये हो जाएगा समेशन ऑफ द स्क्वायर मींस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ये था, तो ये क्यूब है, तो सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर विल बी। तो जैसे क्यूब का फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तो वो होता है n × n + 1/2 होल स्क्वायर, ये होता है। तो यहां पर देखें कि ये कब होता है, जब सम ऑफ द स्क्वायर अप टू सम ऑफ द क्यूब अप टू n, सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n। यहां पे क्या करना है n-1, तो n-1 और जस्ट उसके पहले वाला वैल्यूज n का, तो n-1, तो n की जगह पे आप रिप्लेस करेंगे n-1 से, तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जैसे ये बना था n × n-1/2 और होल स्क्वायर। तो ये कुछ भी नहीं है, आप समेशन एपी में पढ़े होंगे कि यार सीरीज का क्या आता है, तो नेचुरल नंबर का ये होता है जो हमने यहां पे यूज करा सबसे पहले, और n की जगह पर रिप्लेस करा तो ये आ गया n × n-1/2। तो इस पूरे की वैल्यू हमने यहां पे लिख दी n × n-1/2। सिमिलरली फिर स्क्वायर का यूज किया, तो स्क्वायर की जगह पे देखा कि भाई स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, तो हमने क्या किया इंस्टेड ऑफ n रिप्लेस कर दिया n-1 और फॉर्मूला फिर ये बन गया। फिर क्यूब का वैसे ही ये होता है, तो फिर n की जगह पे n-1 को रिप्लेस करा तो फॉर्मूला ये बन गया। तो ये इंस्टेड ऑफ समेशन हमने n के फॉर्म में ये फॉर्मूला निकाल लिया। अब देखिए कि नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है वो n के फॉर्म में है, तो उसे भी लिख ले, वो है n/2n स्क्वायर, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर। नेक्स्ट है 6, फिर 4n - 2, देन 3n स्क्वायर -3n, ये दे रखा है। अब बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टीज वगैरह लगाएं जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, वही सारे प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट के यूज करने हैं और कुछ भी नहीं। तो देखें यहां से कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या, तो अगर कॉमन आता है तो अपन कॉमन ले लेंगे। तो देखिए कॉलम 1 में n × n-1 सब में है कॉलम 1 में, तो हम क्या करेंगे n × n-1 सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा भाई, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2n-1/6, फिर ये बचा n × n-1/2 ले लिया, तो एक 2 बचेगा, तो ये 2। उसके बाद इधर n एज इट इज 2n स्क्वायर और ये 3n स्क्वायर, देन ये 6, ये 4n-2 और ये 3n स्क्वायर -3n, ये आ गया। अब प्रॉपर्टीज फिर से यूज करना है कुछ डिटरमिनेंट्स का। अब भी देखिए कुछ कॉमन आ जाए जिससे कि यार कुछ
कोई दो रोज या मतलब कोई भी टू रोज और कोई भी दो कॉलम्स, टू कॉलम्स आइडेंटिकल बन जाए तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो आ सकती है, या फिर अगर वैसा नहीं बन रहा है तो सिंपल वैल्यू क्या आएगी, तो वही देखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि यार कॉलम 1 और कॉलम 3 में कुछ सिमिलैरिटीज मिल सकती है अगर आप थोड़ा सोचें। तो वो क्या है कि मैंने यहां तक तो कॉमन ले लिया, यहां से भी कॉमन आ सकता है कुछ n, ये पूरे से कॉलम 2 से कुछ n कॉमन आ सकता है, तो आप ले सकते हैं उसको भी कॉमन, तो वो भी आप ले लीजिए, बट उसका कुछ जरूरत नहीं है। इधर देखिए यहां पे 6 है, यहां 4n-2 है और 3n² - 3n है। अगर मैं कॉलम 1 से 6 कॉमन ले लूं, 1/6 कॉमन ले लूं, तो यहां पे कुछ बन सकता है। तो देखिए फिर से देखिए, अगर मैं यहां से क्या बोल रहा हूं, कॉलम 1 से 1/6 कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, तो यार A11 की पोजीशन पे, कॉलम 1 में A11 की पोजीशन में तो 6 कॉमन ले, 6 है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर में कॉमन ले लिया 1/6, दैट विल बी कैंसिल आउट, तो 1 ही बचेगा, तो ये 1 आ गया। फिर यहां से मैं 6 लिया हूं तो ये बन जाएगा 2n-1 इंटू, यहां पे क्या था, और यहां पे 3 बचेगा। यहां पे जब आप 2 कॉमन लेंगे इससे तो ये 3 बचा रहेगा, तो यहां पे क्या आ गया, फिर ये आ जाएगा 2, ये 3 इंटू क्या बैलेंस करें, तो मैं क्या करूंगा यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये 6 बना रहे। यहां देखिए 3 है ऑलरेडी, जब यहां पे आप n-n-1 2 कॉमन लेंगे तो n-n-1 2, ये 1 बचा, और यहां n-n-1 कॉमन लिया तो यहां 6 था, दैट विल बी 3 बचेगा। फिर तो 2 × 3 दैट विल 6 और 2 × n-1 ये ऑलरेडी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम 3 बनाना चाह रहा हूं कॉलम 1 से, तो कुछ कॉमन लिया, तो वो क्या लिया 1/6 कॉमन लिया, तो यहां पे 6 आ गया, और ये 2n-1 इंटू 2, यहां से 1/6 लिए तो यहां पे क्या है 2, तो एक काम करें, इसको n इंटू अगर n-1 इंटू 3 ले लूं तो ये बैलेंस हो जाएगा, ताकि फिर ये कॉलम 3 आ जाए। तो ये आ गया n, ये आ गया 2n² और ये आ गया 3n², ये ऑलरेडी 6 4n-2 दे रखा है, ये 3n² - 3n दे दिया। अब देखें अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, 2 × 2n 4n - 2, तो ये 4n - 2। तो देखिए ये वैल्यूज सेम हो गई, इसको मल्टीप्लाई करें 3n² - 3n, और ये भी सेम है, और ये 6 तो सेम ही है। दैट मीन्स कि कॉलम 1 और कॉलम 3 कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन वगैरह लेके सिमिलर आ जा रहे हैं, मीन्स आइडेंटिकल आ जा रहे हैं। तो बाय प्रॉपर्टीज क्या बोलेंगे, इफ एनी 2 कॉलम्स और एनी 2 रोज आर आइडेंटिकल इन नेचर देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज ऑलवेज 0। तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई, n × n-1 अपॉन 12 × 0। तो सॉल्यूशन फाइनली क्या आ जाएगा 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहां तक आप कॉपी करिए। इसके बाद फिर देखेंगे यूज ऑफ पाई। अभी हमने क्या देखा, यूज ऑफ समेशन, तो अब यूज ऑफ पाई देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें यूज ऑफ पाई। ये पाई क्या है, पाई मीन्स होता है प्रोडक्ट, अभी समेशन मीन्स एडिशन होता है, तो ये प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट इन डिटरमिनेंट, यूज ऑफ पाई और प्रोडक्ट इन डिटरमिनेंट। तो ये क्या चीज है भाई, तो देखें सबसे पहले कि कैसे यूज करते हैं पाई का। तो सेम जैसे आप समेशन का यूज करते हैं वैसे ही पाई का डिटरमिनेंट में यूज करना है। तो अगर आपको दे रखा है डेल ऑफ आर, एक डिटरमिनेंट दे रखा है आर के फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में, तो फिर से वही एग्जांपल एफ ऑफ आर लिया, फिर जी ऑफ आर लिया, फिर एच ऑफ आर लिया, देन ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। देन नाउ अगर पाई का हम यूज करें तो वो भी लाइक समेशन ही यूज होता है। समेशन मीन जस्ट ऐड करना, पाई मीन जस्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना या प्रोडक्ट करना। तो ये आएगा r इज इक्वल्स टू 1 to वेरी करेगा n तक, और ये डेल ऑफ r। तो जहां पर देखे r मौजूद है, मतलब फंक्शन r के फॉर्म में दे रखा है, तो जिस रो में या जिस कॉलम में r दे रखा हो आप वहां पे पाई का यूज करें।
तो ये क्या हो जाएगा, पाई ऑफ एफ ऑफ आर फ्रॉम आर इज इक्वल्स टू 1 to n, फिर पाई ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1 to n, ये g ऑफ r, देन पाई ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 to n, दैट इज h ऑफ r. नाउ ये a, ये b, ये c, और ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा. जैसा हमने पाई का यूज कर, समेशन का यूज करा था, वैसा ही पाई का यूज करेंगे फिर से. तो एग्जांपल लेते हैं जैसा समेशन का यूज किए थे. तो एक प्रॉब्लम्स लिखे फिर इसी पे बेस्ड. प्रॉब्लम्स क्या है, इफ डेल ऑफ आर इज इक्वल्स टू, दे रखा है आर, डेल ऑफ आर इज इक्वल्स टू आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, और फिर एक्स, y और z, ये दे रखा है. और थर्ड कॉलम फिर दे रखा है n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर और n फैक्टोरियल का होल क्यूब, ये दे रखा है. डेल ऑफ आर, आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, एक्स, वाई, जेड, और n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, n फैक्टोरियल का होल क्यूब, ये आपको दे रखा है. देन फाइंड the value of pi r equals to 1 to n और del of r, ये फाइंड करना है. जैसा समेशन था वैसा ही पाई का यूज करना है, जस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में. तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे आएगा इसी क्वेश्चन का. ये क्या है, पाई r इज इक्वल्स टू 1 to n, ये आ गया del of r, फिर डिटर्मिनेंट्स. अब देखिए r कहां पे है, किस रो में है या किस कॉलम में. तो यार मुझे सिंपल दिख रहा है कॉलम 1 में है r, सारे वैल्यूज r दे रखे हैं, तो पाई का भी यूज वहीं पे करेंगे. अगर इस रो में होता रो 1, रो 2, तो आप सारे पाई का यूज रो में करते हैं. तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हो तो वहीं पे पाई का यूज आप करेंगे. तो ये पाई आ गया, r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ r. नेक्स्ट pi r equals to 1 to n, that will be r square. Next pi r is equals to 1 to n, that is r cube. फिर values x, y, z, then n factorial का whole square, n factorial का whole cube, ये दे रखा है. Now तो समेशन का मतलब हमने देखा था ऐड करना और पाई का मतलब प्रोडक्ट. तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए सब पाई r इज इक्वल्स टू 1 to n, ये r दे रखा है. इसका मतलब क्या होता है कि r की वैल्यू 1 से n तक सब्स्टिट्यूट करनी है और प्रोडक्ट के फॉर्म में उनको मल्टीप्लाई करना है. तो क्या करेंगे, 1 सबसे पहला, फिर 2 मल्टीप्लाई में, फिर 3 मल्टीप्लाई में, अप टू n. ये तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमें पता है कि n फैक्टोरियल जब अपन सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आता है. तो देखें n फैक्टोरियल का सबसे पहले कि जैसे n फैक्टोरियल दे रखा है तो इसका मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और अप टू ऐसा चलता है इंटू 2 इंटू 1 तक. तो अगर किसी चीज को आप मल्टीप्लाई करें 1 2 3 और फिर उल्टा मल्टीप्लाई करें 3 2 1 तो वैल्यू सेम ही रहती है. सिमिलरली n फैक्टोरियल की वैल्यू n से पहले यहां पे क्या आएगा, अगर मैं पाई की फॉर्म में लिखूं तो n माइनस 1, इससे पहले वैल्यू आएगी n माइनस 1, उसका मल्टीपल, उसके पहले आएगा n माइनस 2. तो वो क्या है, जस्ट उल्टा है इसका मतलब. इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट n फैक्टोरियल. तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल. तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे कि यार पाई है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो वो वैल्यू क्या देगा, n फैक्टोरियल. फिर देखें कि यहां पे r था और पाई के फॉर्म में यूज कर रहे थे, तो यहां r स्क्वायर है, मीन्स अब जो आएगा वो हो जाएगा जस्ट समेशन. देखिए यहीं पे r इज इक्वल्स टू 1 to n, दैट इज r स्क्वायर. तो ये हो गया 1 स्क्वायर डॉट 2 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर ऐसा. तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में अप टू n स्क्वायर. तो क्या होगा, तो सेम है जैसे n फैक्टोरियल तो उसका होल स्क्वायर. तो आप क्या करेंगे, n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर.
तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। सेम यहां पे होल क्यूब है तो सेम तरीका, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल का होल क्यूब। अब देखें ये x y z सेम हो गया और कॉलम 3 भी n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है और n फैक्टोरियल का होल क्यूब ऑलरेडी दे रखा है। नाउ वी कैन कंक्लूड दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0 बिकॉज C1 और C3 आर आइडेंटिकल। तो प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो कॉलम्स या दो रोज अगर आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो फाइनली इट्स वैल्यू बिकम 0। तो 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये तो ये बहुत इजी है, यूज ऑफ समेशन और यूज ऑफ पाई इन डिटर्मिनेंट। कुछ भी नहीं करना, जो भी फंक्शन दे रखा हो उसको आप क्या करें, जैसे कॉलम 1 में दे रखा है वो फंक्शन तो कॉलम 1 में पाई का यूज कर लें, अगर रो 2 में दे रखा है तो रो 2 में समेशन का यूज कर लें। तो जो भी फंक्शन डेल के साथ डिफाइन होगा वही ढूंढे आप कि डिटरमिनेंट में कहां पे है, तो फिर उसका यूज करें और कुछ देखें कि हाँ कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या, कोई सीरीज बन रही है, जो ही बन रहा है आप उसको बनाएं और उसके बाद फिर कुछ प्रॉपर्टी लगा के देखें कि कोई कॉलम के साथ वो आइडेंटिकल बन रहा है क्या। अगर आइडेंटिकल बन रहा है देन इट इज इजी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आइडेंटिकल बन रहा है तो 0 आ जाएगा, नहीं बनेगा तो सिंपल सॉल्व होके आंसर जो भी आए वो आ जाएगा इजीली। तो यहां तक हम क्या देखें, यूज ऑफ पाई और जो डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड यूज ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां तक कॉपी करिए, फिर अपन देखेंगे यूज ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है और यूज ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है।